बीजेपी अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारे अब लग रहा है कि सच में भाजपा प्रूफ कर रही है कि वो संभव है। बीजेपी कैसे बदला लेती है उसका एक रंग कल दिखा कि भाजपा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए या अपने विरोधियों को अपने रास्ते से हटाने के लिए वो सब काम कर देती है जिससे उसकी बाहर में फजीहत ही क्यों ना हो। संसद के अंदर कल वो हुआ जिसकी उम्मीद बीजेपी के नेताओं ने बहुत पहले ही पाल रखी थी। कल ये कहा गया कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है और इसमें सवाल पूछने के लिए जिस तरीके से टीएमसी सांसद ने पैसे लेकर या व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी बिजनेसमैन को या किसी बिजनेसमैन के ऊपर सवाल उठाया था, इससे नुकसान होगा सीधे तौर पे। दरअसल टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा जो उनके ऊपर आरोप लगा, वो आरोप भले ही एथिक्स कमेटी के नजरों में वो सही पाया गया, लेकिन क्या देश के संसद में एथिक्स कमेटी बनी हुई है उसमें यह नहीं देखा जाता है कि देश में कितने दागी लोग हैं संसद के अंदर। अब तो विपक्ष के नेता ये भी कह रहे हैं कि जिस संसद में ज्यादातर दागी हैं, अगर दो चार लोगों को छोड़ दें तो शायद कोई बचेगा ही नहीं। वहां एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आती है। बीजेपी के खिलाफ बोलने वाली एक महिला उस वक्त संसद से कम हो गई जब देश भर में घूम घूमकर प्रधानमंत्री नारी शक्ति वंदन अधिनियम की चर्चा कर रहे हो, महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे हो, महिला आरक्षण की बात कर रहे हो। बीजेपी यह कहती है कि आने वाले चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी हम तय करेंगे, भागीदारी तय करेंगे, और ऐसे वक्त में महिलाओं को संसद से निकाला जा रहा है। आरोप गंभीर थे, कार्रवाई होनी चाहिए, जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन महुआ के सवालों ने जिस तरीके से भाजपा को अंदर से बेचैन किया हुआ था, अडानी का नाम सुनते ही पूरे बीजेपी में बवाल मच जाता है। संसद के अंदर हर मंत्री अपने सीट से खड़ा होकर अडानी के नाम लेने वाले के खिलाफ मोर्चा खोलने लगता है। हम मानते हैं कि महुआ ने गलत किया, पैसे लेकर सवाल पूछे, लेकिन महुआ के सवाल में अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो केंद्र सरकार को उसकी जांच करवानी चाहिए। महुआ के मामले में तो कार्रवाई हो गई, अब आगे क्या होगा? आगे जो सवाल उठाए गए थे संसद में, उन सवालों का जवाब कहां से आएगा? क्या महुआ को संसद से निकाल देने से वो तमाम पूछे गए सवाल भी निकाल दिए गए, वो तमाम आरोप खत्म हो गए जिसके ऊपर महुआ मोइत्रा लगाती थी? वो सवाल किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए ही क्यों न पूछा गया हो, लेकिन सवाल तो देश भर के लिए वो था, उसका जवाब तो देना होगा। बदला बीजेपी क्यों लेती है? 2005 में 6 सांसदों का निलंबन इस तरीके से हुआ और 2023 में बीजेपी ने आखिरकार महुआ को निलंबित करवाकर बदला ले ही लिया। महुआ के खिलाफ जो हुई कार्रवाई है, इस पर देश भर में चर्चा हो रही है। क्या संसद की एथिक्स कमेटी ने जो फैसला लिया वो सही था? स्पीकर ने जो फैसला लिया वो सही है? स्पीकर का विशेषाधिकार होता है, उनके फैसले पर टीका टिप्पणी नहीं होगी। महुआ चाहे तो न्यायालय जा सकती हैं। लेकिन बात कर रहे थे कि महुआ के सवालों के साथ या महुआ के संसद से निकाल देने के बाद अब बीजेपी से कोई सवाल नहीं पूछेगा, नरेंद्र मोदी अमित शाह के सामने कोई खड़ा नहीं होगा, यह सब कुछ खत्म हो जाएगा, देश में फिर कोई गलती नहीं होगी या किसी और के लिए कोई सवाल नहीं पूछेगा। पैसे लेकर सवाल पूछे गए, लेकिन सवाल पूछे तो गए। पैसा लेने के मामले में महुआ दोषी हो सकती हैं। व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए जो सवाल उन्होंने पूछा था वो सवाल वाजिब था या गलत था? उस सवाल का जवाब क्यों नहीं आया? उस सवाल का जवाब भी आना चाहिए। महुआ गलत थी, सही थी, मुझे उस पक्ष में और विपक्ष में नहीं जाना है, लेकिन मेरे मन में यह सवाल जरूर आ रहा है कि आखिर महुआ को खामोश करके सदन के अंदर बीजेपी क्या अब उन तमाम सवालों से बच जाएगी जो महुआ पूछा करती थी, किसी एक बिजनेसमैन के खिलाफ या सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ या सरकार के नीतियों के खिलाफ? क्योंकि इस सवाल का जवाब अब तक नहीं आया और यही सवाल कुरेद रहा है मन में, और यही सवाल मन में कुरेद रहा है कि क्या अब महुआ के जगह पर कोई और सवाल पूछेगा या वो भी डर जाएगा, क्योंकि बीजेपी डरा देगी। महुआ ने जिस तरीके से संसद में स्पीकर के फैसले के बाद अपनी नाराजगी जाहिर की, उसका असर कितने दिन तक रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कोई बात कह देते हैं तो बीजेपी के लिए पत्थर की लकीर कैसे हो जाती है? झारखंड के एक बड़े सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, बड़े कारोबारी हैं शराब के, कई राज्यों में उनके कारोबार फैला हुआ है। उनके यहाँ जब छापेमारी हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तो इतने रुपए मिले कि नोट
कि मशीन जो होती है गिनने वाली वो खराब पड़ गई। 250 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए। इतने करोड़ कैश रखना सबकी बस की बात नहीं है, गलत भी हो सकता है, उस पर जो कानूनी कार्रवाई है वो होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरीके से इस बात को लेकर कल उन्होंने चर्चा की और उसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। अब बीजेपी के पास ये एजेंडा है कि भाई कितना भ्रष्टाचार इन लोगों ने करके रखा है, देश की कमाई का पैसा एक एक पैसा लौटा देंगे। मोदी जी, आप जब जब पैसा लौटाने की बात करते हैं तब तब सवाल आता है मन में कि आपने 2014 में भी कहा था कि पैसे लौटा देंगे, उन पैसों का आज तक हिसाब नहीं हो पाया। काला धन उस समय भी आपने कहा था लाएंगे, आपने लाया भी होगा, हमें उम्मीद है कि आपने लाया होगा, लेकिन उस काले धन का कोई हिसाब ही नहीं मिल पाया और ना ही खाते में पैसे आए। तो क्या अब इस चक्कर में सवाल नहीं पूछा जाएगा? मन में बहुत सारे सवाल हैं और सवाल बीजेपी से नहीं है, सवाल केंद्र की सरकार से है, चाहे सरकार में बैठे उस वक्त कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। संसद की अब परंपरा रही है कि पुराने जो स्पीकर होते हैं या पहले जैसे संसद चली होती है उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। 2005 में क्वेश्चन फॉर क्वेरी, पैसे लेकर सवाल पूछे जाने के मामले पर 11 लोगों की सदस्यता चली गई थी। 2023 में महुआ की चली गई, कोई नई बात नहीं थी, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे कि बदला लिया जा रहा है, बीजेपी ने बदला लिया। अब तमाम विपक्ष के नेताओं का महुआ को बोलने का मौका मिलता तो शायद एथिक्स कमेटी के सामने जो बातें वो नहीं कह पाई थी, शायद संसद में वो बोलती। बीजेपी के लिए बड़ी जीत कल मानी जा रही थी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है और इस सवाल के साथ हम खत्म ही करेंगे कि महुआ पर एक्शन कार्रवाई ऐसे वक्त में जब महुआ का लोकसभा की सदस्यता चंद महीने बची हुई है। महुआ मोइत्रा ऐसे भी लोकसभा 2024 के जो 19 से 24 का कार्यकाल था वो खत्म होने वाला था। 24 में नए सिरे से चुनाव होने वाले हैं। जनता फिर तय करती कि उनको वापस भेजना है या नहीं भेजना है, लेकिन संसद में फैसला हो गया, स्पीकर ने फैसला सुना दिया, सवाल अब नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन सवाल जो पूछे गए उसका जवाब क्या होगा? आखिर अब उन सवालों का क्या होगा जो पूछे गए थे? क्या महुआ के साथ उनके पूछे गए सवालों को भी खत्म कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा? अब संसद में अडानी के मामले पर कोई बात नहीं करेगा। अब संसद में कोई बंगाल के उस पिछड़ा हुआ जिले की बात नहीं करेगा, लोकसभा विधानसभा की बात नहीं करेगा जहां की बात महुआ किया करती थी। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के, बंगाल जो लोग हैं, पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, उनकी बातें नहीं की जाएगी। क्या वो पूछे गए सवालों का क्या होगा? केंद्र सरकार को ये बताना होगा, खासतौर पर बीजेपी को ये बताना होगा कि जिस सांसद ने आरोप लगाया कि सवाल पैसे लेकर पूछे गए हैं, उन सांसद महोदय से भी पूछा जाएगा कि आपके आरोप तो सच हुए, लेकिन महुआ अगर कहीं अपने सवालों में झूठी हुई तो फिर उन सवालों का जवाब और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? महुआ ने पैसे लिए, महुआ के लोग जो जानने वाले थे, उनके जो मित्र थे, जो विदेश में बैठकर उनके अकाउंट से सवाल तैयार करते थे, लेकिन जो सवाल तैयार हुए थे वो भारत के लिए थे और भारत के लोकतंत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए थे, भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के लिए थे। तो बदला लेने से, किसी की सदस्यता ले लेने से वो सवाल खत्म होते हैं या नहीं, ये समझना होगा। क्या महुआ के साथ वो तमाम सवाल भी कल से खत्म? अब मोदी को कोई अडानी का नाम लेकर, बीजेपी को अडानी का नाम लेकर कोई सवाल नहीं पूछेगा और ना ही बीजेपी के का जो नेता कार्यकर्ता अडानी के मामले पर बीजेपी के सांसद संसद में हंगामा कर रहे थे, अब वो हंगामा नहीं करेंगे। अब राहुल गांधी खुल के बोल पाएंगे या अब विपक्ष के लोग संसद के अंदर खामोश होते जाएंगे?